नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 4। ये हमारा पार्ट 4 है वर्ल्ड हिस्ट्री। पार्ट 4 ये हमारा पार्ट 4 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में बात कर लिए हैं। आप जो है जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये पार्ट 4 है। ये सब आपके लिए, ये जो हम पढ़ा रहा हूँ, आपको जो बता रहा हूँ, ये आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक युग की शुरुआत और आधुनिक विश्व, ये सब प्रथम विश्व युद्ध क्या है, ये सब जो है हर वर्ष पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, आपका ये पार्ट जो 4 है या पार्ट 4 है, इसमें हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कहाँ से जारी हुआ। आप नाम तो सुने हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो कैसे था, किस प्रकार था, किसके किसके मध्य हुआ था, किस कारण हुआ था और कब हुआ था, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्रथम विश्व से आप समझ रहे हैं कि हमारे विश्व में जो सबसे पहले युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पार्ट 4 है। तो इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास है। तो अगर आप और भी कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स या हिस्ट्री, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व, ये सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले बात कर ले कुछ प्रथम विश्व युद्ध का इंट्रोडक्शन। किस कारण युद्ध हुआ, किसके किसके बीच युद्ध हुआ, और जब युद्ध होना शुरू हुआ तो जो है किसके बीच हुआ, और होने के बाद जब युद्ध होना शुरू हुआ तब कौन कौन से देश किस तरफ शामिल हुए। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। हमने सबसे पहले, अगर आप, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, यूपीएससी में पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि क्या है और कब हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुई थी, यानी यह 18वीं सदी में हुई थी। समझ में आ गया। तो फ्रैंकफर्ट जो है एक जगह है, और संधि का मतलब समझौता। संधि, अब आप सुने होंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि, और भी कई संधि सुने होंगे, संधि। तो संधि का मतलब क्या होता है, समझौता। यहां पे ध्यान दीजिए, संधि का मतलब समझौता। संधि का मतलब समझौता। संधि वो व्याकरण वाला नहीं, संधि, यानी ये संधि है, संधि का मतलब समझौता। तो फ्रैंकफर्ट की जो समझौता थी या जो समझौता था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्रैंकफर्ट की संधि यानी समझौता 1871 में हुई थी, और यही हमको पढ़ना है कैसे क्या हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। यहाँ पे, कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट संधि में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्रांस देश, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रांस देश, यहाँ पे फ्रांस देश, जर्मनी, दोनों के बीच मैटर चल रहा था। यानी जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी के बीच और फ्रांस के बीच की बात है। ये सब संधि यानी फ्रैंकफर्ट संधि, ये सब जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की व्यवस्था है। चलिए हम आगे बात करेंगे। तो हमारा बात ये हुआ कि यहाँ पर फ्रांस देश जर्मनी से हार गया, यानी ये एक जो है हो रहा था युद्ध मान लीजिए, पर ये जो है सब आम युद्ध हैं, ये कोई विशेष युद्ध नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो भी युद्ध हो रहे थे वो आम युद्ध, हल्के फुल्के युद्ध। तो यहाँ पे फ्रांस देश जर्मनी से हार गया। किस प्रकार हारा वो भी अभी बताऊंगा। तो फ्रांस को पराजित कर दिया,
जर्मनी ने। यानी जो है फ्रांस जो है हमारे जर्मनी से हार गया। यहां पे ध्यान दीजिए, एफ फ्रांस सीधा आप जर्मनी से हारा, एफ जेड से हार गया। इतनी बात समझ में आएगी। और फ्रांस को पराजित कर दिया, एफ को जर्मनी ने पराजित कर दिया यानी हरा दिया। इतनी बात समझ। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, लिख लीजिए आप फर्स्ट लाइन है फ्रैंकफर्ट की संधि में, ये 1871 में चालू हुई थी। यहाँ पर फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया, यानी फ्रांस को पराजित कर दिया जर्मनी ने। इतनी बात समझ में आ गई। तो पॉइंट 1 यहां पे फ्रांस देश जर्मनी से हार गया, लिख लीजिए। तो फ्रांस को पराजित कर दिया जर्मनी ने, यानी फ्रांस देश जो है जर्मनी से हार गया, तो फ्रांस को पराजित कर दिया जर्मनी ने। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और जर्मनी हार कर जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया। हमने अभी बात किया था कि फ्रांस देश जर्मनी से हार गया और फ्रांस देश को जर्मनी पराजित कर दिया। इतनी बात समझ। नेक्स्ट क्या, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया, यानी किससे जर्मनी मतलब फ्रांस किससे हरा, जर्मनी से। तो जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया, यानी जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और जर्मनी ने हरा कर अल्सास जगह ले लिया। अब यहां पे क्या पॉइंट फंसता है, यहां पे ध्यान दीजिए। क्यों हराया, यहां पे हराया, एक संधि शुरू हुई थी, समझौता शुरू हुआ था। उस समझौते में फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया और हारने के बाद जर्मनी जो है फ्रांस को पराजित कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और जर्मनी ने हरा कर, यानी जर्मनी ने फ्रांस को हराकर जर्मनी ने अल्सास जगह ले लिया, यानी जर्मनी ने फ्रांस का अल्सास ले लिया। अल्सास एक जगह है जो फ्रांस को हराकर जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया, अपना शासन करने लगा। तो ये अल्सास जगह जो है ये फ्रांस से ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से आप लिखिए, यहां पर फ्रांस देश जर्मनी से हार गया और फ्रांस को पराजित कर दिया जर्मनी ने। पराजित का मतलब हरा दिया। फ्रांस देश किससे हारा, सीधा बात, फ्रांस जो जर्मनी से हारा और जो फ्रांस है उसे जर्मनी पराजित कर दिया, हरा दिया। इतनी बात समझ में। फिर जर्मनी ने फ्रांस को हरा कर उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस के अल्सास एक जगह है उसे ले लिया। तब फ्रांस का राष्ट्रवाद जो है वो आहत हो गया, क्योंकि जैसा हमारे बीच यहाँ पे सीधा सिंपल है, बिहार और यूपी के बीच युद्ध हुआ, बिहार और यूपी के बीच युद्ध हुआ। बिहार में एक चंपारण क्या है, जगह है। तो यूपी ने बिहार को हराकर चंपारण जगह ले लिया। उसी प्रकार जर्मनी ने फ्रांस को हराकर अल्सास जगह ले लिया। जब अल्सास जगह ले लिया तो वहां का राष्ट्रवाद आहत हो गया। जैसा चंपारण जगह ले लिए तो वहां का आहत जो राष्ट्रवाद है वो आहत हो गया। इतनी बात समझ में आएगी। तब फ्रांस ने कहा कि हमारी एक जगह है, यानी जैसे जब जर्मनी ने ले लिया फ्रांस की जगह अल्सास, तब जो है फ्रांस ने कहा कि हमारी एक जगह है जो जर्मनी ने ले लिया। फ्रांस क्या सोचेगा उसके बाद, जैसे हम जो है चंपारण की जगह ले लिए, यूपी के हैं हम, और मैं बिहार के चंपारण जगह को ले लिया, तो बिहार क्या सोचेगा कि हमारी एक जगह है चंपारण जो यूपी ने ले लिया। तब क्या सोचा कि ऐसा होने नहीं दूंगा, इसका हम बदला जरूर लेंगे, क्योंकि यूपी हमारा चंपारण ले लिया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये बात किसने कहा, ये बात बिहार ने कहा। इतनी बात समझ में आएगी। जब फ्रांस का राष्ट्रवाद आहत हुआ, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करें, जब हम जगह ले लिए बिहार का, तो बिहार का जो राष्ट्रवाद है वो आहत हुआ। इसी प्रकार लिखा है, जब फ्रांस का राष्ट्रवाद आहत हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आहत हुआ, तब वहां के लोग कहा ऐसा नहीं हो सकता। यानी जब फ्रांस का जो राष्ट्रवाद है वो आहत हुआ तो फ्रांस लोग
क्या कहें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करने दूंगा, इसका बदला हम जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे कब्जे में, हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई और आके आहत यानी शासन करे, जगह ले ले, ऐसा नहीं होने दूंगा, इसका बदला हम जरूर लेंगे। क्योंकि अब जैसे हम फंस गए तो हम घुटने टेक देंगे, हाथ पांव जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद वो हमारा ले जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं होने दूंगा, इसका बदला हम जरूर लेंगे। क्या फ्रांस ने कहा। तब जर्मनी का नेता, यहाँ पे जर्मनी का नेता बिस्मार्क, उसने कूटनीति संबंध चालू किए, एक कूटबाजी शुरू की। यानी जर्मनी का नेता बिस्मार्क था, एक जर्मनी का नेता बिस्मार्क था जो कूटनीति संबंध चालू किया। कूटनीति संबंध का मतलब आप समझ लीजिए गुटबाजी, 5-6 लोग या 2-3 लोग गुटबाजी। तो यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही, तो आप एक देश है तो समझ लीजिए कि कूटबाजी में आदमी नहीं लिए जाते, वो देश लिए जाएंगे। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इस प्रकार के देश लिए जाएंगे। तो अभी हम बताएंगे कौन से गुटबाजी में कौन। तो आप समझ लीजिए जर्मनी का नेता बिस्मार्क, उसने कूटनीति संबंध चालू किया और एक कूटबाजी शुरू की। इतनी बात समझ में आ गई। तो जर्मनी का नेता जो है वो भी एक कूटबाजी शुरू की, उधर जर्मनी ने एक कूटनीति बनाई और इधर फ्रांस ने कूट बनाई। यानी कितने देश मिला के, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कूटबाजी जर्मनी ने बनाया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये 3 देश मिलकर एक कूटबाजी बनाई, कूटनीति बनाई। और फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये 3 लोग मिलकर एक गुट बनाए, गुटबाजी बनाए। उसके बाद इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। इससे पहले जो युद्ध होते थे वो आम युद्ध थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कूटबाजी बनी किस लिए, यहाँ कैसे मैटर चला, किस प्रकार चला कि प्रथम विश्व युद्ध की नौबत आ गई, ये बताइए। पहले हमने क्या बात किया था कि एक समझौता यहाँ पे क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 में। संधि का मतलब समझौता, एक फ्रैंकफर्ट का समझौता 1871 में हो, उससे ये बात चालू हुई। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि जर्मनी जो है वो फ्रांस को हराकर अल्सास जगह ले लिया। लेने के बाद यानी जो जर्मनी है, जर्मनी फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस को पराजित कर दिया यानी हरा दिया। उसके बाद अल्सास जगह ले लिया, तब फ्रांस का राष्ट्रवाद आहत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तब फ्रांस ने कहा कि हमारी एक जगह है। तब फ्रांस में मन में सोचा कि हमारी एक जगह है जिसे जर्मनी ने ले लिया। तब जर्मनी ने ले लिया तो वहां के लोगों ने क्या सोचा, या वहां के लोग फ्रांस के लोग क्या सोचे कि हमारी एक जगह है वो जर्मनी ने ले लिया। इतनी बात समझ में आ गई। और जब ले लिया तो वो सोचा कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, ऐसा भाई साहब नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा, और इसका बदला हम जरूर लेंगे। ये फ्रांस ने अपने मन में, जो फ्रांस के लोग हैं वो सोचे। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहीं से हमारी लड़ाई चालू हुई फ्रांस और इटली के बीच। इतनी बात समझ में आ गई। फिर जर्मनी का नेता बिस्मार्क, उसने कूटनीति संबंध चालू की, यानी कूटबाजी चालू की, जिसमें जर्मनी ने कूटबाजी बनाया और फ्रांस ने भी कूटबाजी बनाया। जर्मनी में 3 देश शामिल हुए, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे रूस में, फ्रांस में 3 देश, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। और जब ये गुटबाजी जब आपस में युद्ध करने लगे तो क्या हुआ, इसी को प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। जब युद्ध करने लगे तो इसी को प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। यानी जब गुटबाजी चालू किया तो वो विरोध यानी साधना, जिस देश से विरोधी थे, विरोध करते थे, उसको साधना करने लगे, विरोध का आभास दिलाने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। फिर धीरे धीरे दोनों में क्या हुआ, एक युद्ध बहुत तगड़ा तैयार हुआ, जिसे विश्व का प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं।
यानी इससे पहला जो युद्ध, इससे पहले जो युद्ध हुए थे वो सब आम विश्व युद्ध थे, वो आम युद्ध थे। सबसे पहला सबसे बड़ा विश्व युद्ध यही है, प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, इसी प्रकार युद्ध होते रहे। तो आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, क्योंकि सिर्फ हम एक टॉपिक पर बात करते हैं। इतना बताने के बाद ये एक बोर्ड अगर आपको नहीं पता हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ आंखें मूंद लीजिए और ये भी बता सकते हैं कि हमने अभी क्या बताया। पार्ट 4 में हमने क्या बात किया, एक बार और हम डीपली पूरी जो है बता दे रहा हूं। एक जो है पार्ट 4 में हमने बात किया फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी फ्रैंकफर्ट की समझौता 1871 में हुई। इतनी बात समझ में आएगी। वहां पे फ्रांस को जर्मनी ने हरा दिया, यानी जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस हार गया। और जब हार गया तो एक फ्रांस की जगह अल्सास है जो जर्मनी ने ले लिया, यानी फ्रांस को जर्मनी ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यानी तो फ्रांस का राष्ट्रवाद आहत हो गया। तो फ्रांस ने कहा, या फ्रांस का जब राष्ट्रवाद आहत होने लगा तो कुछ लोग फ्रांस के आपस में बात किए और कहने लगे कि ऐसा नहीं होने दूंगा, इसका बदला हम जरूर लेंगे। तब जो है जरूर लेंगे, यहीं से हमारी युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई जिसमें जो है जर्मनी का एक नेता है बिस्मार्क, जो है वो कूटनीति संबंध चालू किया, यानी गुटबाजी चालू किया। तो जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध होने लगा। कूटनीति का मतलब होता है जैसे हमारा देश जर्मनी, तो जर्मनी 2-3 देशों का ले ले, और इधर किससे, फ्रांस से हुआ, फ्रांस 2-3 देशों को मिलाकर जो युद्ध करे उसे हम कूटनीति बोलते हैं। कूटनीति का मतलब ग्रुप, आप समझ गए हैं। तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ये सब जर्मनी के अंतर्गत कूट था, और रूस, फ्रांस, इंग्लैंड ये फ्रांस का कूट था। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे और बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं।